हम एक्सरसाइज 9.5 डिस्कस कर रहे थे। हम ये करवा रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस 5, 10, 20 एंड 1280, 640, 320 आर इक्वल। ऐसी n की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाए। तो दोनों सीक्वेंस किस में है, जीपी बनाती हैं दोनों सीक्वेंस, क्योंकि हम उसकी कंजुगेटिव टर्म्स को डिवाइड करें इस अगले टर्म को पीछे वाली से, तो सभी का रेशियो सेम आ रहा है इसमें। तो ये जीपी बन रही है, ये भी जीपी बन रही है। और इससे आगे जीपी बनने के बाद हमने फर्स्ट टर्म लिखी इसकी 5, और कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें 2 आएगा। इसमें फर्स्ट टर्म 1280, कॉमन रेशियो 1/2। तो इसके nth टर्म लिखी हमने a1 r1 की पावर n-1, 5 इंटू 2 की पावर n-1, और इसकी nth टर्म लिखी bn b1 r2 की पावर n-1, b1 1280 और 1/2 की पावर n-1। तो दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो हमने nth टर्म निकाल ली है दोनों की, और उसको हमने इक्वल ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वल लेने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास दोनों के अलग अलग। हम 2 रेज़ टू पावर n-1 को इधर ले आए, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। 2 ये n और n 2n और -2, और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 256। तो 2 रेज़ टू पावर 2n -2 इज इक्वल टू 256। और 256 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 8। तो जिनका बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। तो 2n -2 इज इक्वल टू 8, -2 इधर जाकर प्लस का, 2n इज इक्वल टू 10, और n की वैल्यू आ गई 5। तो n की ये वैल्यू आई है, कौन सी टर्म इक्वल हुई, फिफ्थ टर्म ऑफ बोथ जीपीज आर इक्वल। दोनों जीपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी, इक्वल होगी भाई। यही बताना था इन जीपीज की कौन सी टर्म इक्वल होगी। तो हम मान के चले थे कि nth टर्म इक्वल होगी। n की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि nth टर्म इक्वल हो जाए, तो n की वैल्यू ऐसी क्या होगी, 5 होगी, जिसके लिए दोनों की टर्म इक्वल हो जाए। तो फिफ्थ टर्म दोनों जीपीज की इक्वल होंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ ए जीपी बी 54 एंड 13,122 रेस्पेक्टिवली। किसी जीपी की हमें फोर्थ टर्म बता रखी है और नाइन्थ टर्म, तो हमें जीपी फाइंड आउट करनी है। फाइंड दी जीपी मीन्स जीपी की टर्म निकालनी है, टर्म्स की वैल्यू। तो इसमें फोर्थ टर्म बता रखी है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। क्योंकि जीपी है तो फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन रेशियो भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म की वैल्यू है 54 और नाइन्थ टर्म की वैल्यू है, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है AR3 और नाइन्थ टर्म का होता है AR की पावर 8। तो दो इक्वेशन आ गई यहाँ से हमारे पास। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो ए की और आर की वैल्यू आ जाएगी
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, ए आर की पावर 8 अपॉन ए आर क्यू इज इक्वल टू 13,122 अपॉन 54। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल और ये आ गया आर की पावर 8 को आर की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये कितने से डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं भाई हम 54 से, कितने पर डिवाइड हो रहा है 2 पर। और फिर 108 आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 23, 232 को 54 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड हो रहा है 4 से। और फिर उसके बाद 16 बचेगा तो कितने से हो गया 162, 3 से हो जाएगा। तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 243 आ गया। तो ये देखें किसकी पावर 5 होता है, ये 3 की पावर 5 होता है। तो दोनों की पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो a इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 54। तो 27 a इज इक्वल टू 54। a की वैल्यू आ जाएगी 54 बाई 27, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, r की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें जीपी निकालनी है। तो जीपी की फर्स्ट टर्म आ गई 2, सेकेंड टर्म क्या आएगी ए आर। तो 2 इंटू आर कितना हो गया 3, 6। थर्ड टर्म क्या आएगी ए आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। और फोर्थ टर्म क्या आएगी ए आर क्यूब, 2 इंटू 3 का क्यूब। तो 54 ये हमें दे भी रखी है। तो रिक्वायर्ड जीपी आ गई है, जिस जीपी की हमें ज़रूरत है वो जीपी आ गई 2, 6, 18, 54। ये रिक्वायर्ड जीपी आ गई। तो हमने पहले बताया था अगर किसी जीपी की हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो उनका यूज़ करके हम ए और आर की वैल्यू निकालेंगे। और जीपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें ए और आर की वैल्यू को ही ज़रूरत रहेगी, क्योंकि nth टर्म से हम जीपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्थ, सेवंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर 10, 80, 2560 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। हमें इस जीपी की फर्स्ट टर्म निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जीपी में कितनी होंगी। लास्ट टर्म बता रखी है, तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म होगी इस जीपी की, ये भी बताना है हमें। तो हम देखो फोर्थ टर्म सेवंथ टर्म का यूज करके फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, फिर हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ए विद द फर्स्ट टर्म एंड आर विद द कॉमन रेशियो, ये हमने लेट कर लिया है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दी हुई है 10, सेवंथ टर्म दी हुई है 80 और लास्ट टर्म दे रखी है 2560। तो ये जो लास्ट टर्म है मान लेते हैं लेट द गिवन जीपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स। given GP consists of n terms। तो लास्ट टर्म इसकी nth टर्म मानी हमने, n टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी nth टर्म। अब A4 का यूज करते हैं हम, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 10।
क्योंकि फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 1 कम हो जाएगी, 4 माइनस 1 3 हो जाएगी फॉर्मूले से, ए आर की पावर 3। और यहाँ से सेवंथ टर्म होगी ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 80। और दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से, क्योंकि आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये 8 आ जाएगा, ए से कैंसिल, और आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8। आर की 6 को आर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 2 का क्यूब। तो दोनों की पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 वी गेट आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं हम, 8a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10 बाई 8। तो a की वैल्यू आ गई 5 बाई 4 और r की वैल्यू आ गई 2। अब दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इसकी nth टर्म मानी है तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो an कितना है, 2560। an का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। तो हम इसमें a की और r की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू तो 5 बाई 4 है और r की वैल्यू 2 है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 1 और 2 इंटू 4। तो यहाँ से 2 रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया, 2 रेज टू पावर 9 और इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 11। क्योंकि जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो दोनों का बेस 2 है तो पावर्स ऐड हुई तो 11। और ये दोनों इक्वल हैं, बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 11 प्लस 1 कितनी आ गई, 12। तो इस जीपी में कितनी टर्म हुई, 12 टर्म्स हुई। तो अगर टर्म निकालनी है तो इस तरीके से निकालेंगे भाई, हम उसको nth टर्म मान के चल पड़ेंगे और फॉर्मूला रख देंगे nth टर्म का ए आर की पावर n माइनस 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसकी पहली 5 टर्मों का हमें प्रोडक्ट चाहिए भाई। थर्ड टर्म दे रखी है जीपी की 4। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। देन थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए आर की पावर 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A2, A3, A4, A5 ये फाइंड आउट करना है हमें, इनका प्रोडक्ट। लेट P बी दी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 टर्म्स का। तो A1 तो A है और A2 कितना होता है AR, A3 AR स्क्वायर, एक R की पावर कम रहेगी इससे 3 है तो AR की पावर 3 और AR की पावर 4।
यहाँ पर हम ए का अलग प्रोडक्ट कर लेते हैं, आर का अलग। तो ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम्स, तो ए की पावर 5 आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर 4। तो यहाँ से आ गया ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ से आ गया ए की पावर 5 और आर की पावर 10, और ये वैल्यू आ गई ए की पावर 5 और आर की पावर 10। तो हमारे पास ए आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसका यूज करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिनका बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की होल पावर 5, क्योंकि ए की 5 और ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर 5 आ गया है 1024। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। बस हमने जीपी का फॉर्मूला यूज किया है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म तो ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो हम इस जीपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, और उनको हमने प्रोडक्ट किया। तो ए की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो ए की 5 और आर की भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो सभी पावर ऐड हो जाएंगी, तो आर की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम कितना बता रखा है? 21। इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 1, यदि सेकेंड नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में 1 बढ़ाएं, द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी रिजल्ट्स। तीनों नंबर किस में बन जाते हैं? जीपी में। फाइंड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड दीज नंबर्स। तो 3 नंबर्स इन जीपी लेने होते हैं, सॉरी एपी लेने होते हैं, तो सम करना होता है, तो कौन सी लेते हैं? लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स नंबर्स इन एपी आर। कौन सी लेते हैं जब सम की बात होती है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कितना बता रखा है? तीनों नंबर का सम 21 बता रखा है भाई। तो डी से डी कैंसिल और 3a इज इक्वल टू 21। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 21/3 7। तो इसकी सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में 1 बढ़ा दें, तो ये नंबर किस में हो जाते हैं? जीपी में। तो a माइनस डी की वैल्यू क्या है? 7 माइनस डी, क्योंकि a की वैल्यू 7 आ गई, और 7 माइनस 1 और 7 प्लस डी प्लस 1 आर इन जीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ए की जगह 7 रख दिया, और थर्ड में 1 बढ़ा दें, 7 प्लस डी में 1 ऐड करें, तो ये नंबर किस में हो जाते हैं? जीपी में। तो 7 माइनस डी 6 और 8 प्लस डी आर इन जीपी, ये जीपी में होंगे भाई। तो फाइंड दीज नंबर्स। अगर जीपी में है तो जीपी का रूल लगा लेते हैं हम। जीपी का रूल क्या होता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो और थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करो। अगर जीपी में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इज इक्वल टू 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये 36 उधर चला जाएगा, माइनस डी स्क्वायर। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे? d² + 5d - 4d - 20 = 0। इसमें से d कॉमन आ गया, -4 कॉमन आ गया, तो d + 5 दोनों से कॉमन आ गया है भाई, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स आइदर d + 5 0 और d - 4 0। एक तो 0 जरूर होगा, दो का प्रोडक्ट 0 है तो एक कम से कम जरूर 0 होगा। तो यहाँ से d की दो वैल्यूज आ गई हैं, 4 भी हो सकती है और -5 भी। एक बार 4 रख लेंगे उन नंबर्स में और एक बार 5 रख लेंगे, -5। हमें वो नंबर बताने हैं। तो a - d एक बार Vn, d = -5। तो नंबर्स क्या हुए? a - d, a + d। a की वैल्यू कितनी है? 7, 7 - 5 -5 और 7 और 7 - 5। तो नंबर्स आए 12 और 7 और 2। वेन d = 4, नंबर्स कौन कौन है? a - d, a और a + d। a की वैल्यू तो 7 आ रही है, d की वैल्यू 4 रखी है इसमें, तो नंबर्स आ गए 3, 7, 11। तो ये नंबर्स हमारे पास हुए, या तो 12 और 7 2 होंगे या 3, 7, 11 होंगे। ये तीनों नंबर AP में हैं, और इनमें अगर जो सेकंड नंबर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में 1 ऐड करें तो ये तीनों नंबर किस में बन जाते हैं? GP में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, if P, Q, R are in AP, then prove that Pth, Qth and Rth terms of a GP are also in GP। Pth, Qth और Rth टर्म GP की किस में होंगी? GP में। ये प्रूव करना है। किसी GP की Pth, Qth और Rth टर्म किस में होंगी? GP में। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें R तो दिया हुआ है, हम अलग से R ले लेंगे और A भी फिर अलग ले लेते हैं। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो, क्योंकि स्मॉल r इसमें यूज कर रखा है, एंड R बी द कॉमन रेशियो। कैपिटल लेटर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? AP, Pth टर्म क्या होगी? AR की पावर P - 1, और Qth टर्म GP की क्या होगी? AR की पावर Q - 1, और Rth टर्म क्या होगी? AR की पावर R - 1। ये हमें गिवन है, GP में है Pth, Qth और Rth टर्म किसी GP की GP में होंगी ये। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है AP, AQ, AR आर इन GP, ये GP में होंगी तीनों टर्म। तो दीज आर इन GP व्हेन AQ अपॉन AP इज इक्वल टू AR अपॉन AQ। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये टर्म किस में हो जाएंगी? GP में हो जाएंगी। तो हम ये रेशियो दोनों निकाल लेते हैं, और अगर ये इक्वल आ जाए तो कह देंगे GP में है। तो AQ अपॉन AP निकालते हैं हम। AQ है AR की पावर Q - 1 अपॉन AR की पावर P - 1। A से A कैंसिल और R की पावर Q - 1 माइनस P - 1। तो R की पावर 1 से 1 कैंसिल, Q - P, ये वैल्यू आई है इसकी। और दूसरी साइड हम निकालते हैं AR अपॉन AQ। तो AR कितना है? AR की पावर R - 1 अपॉन AQ, AR की पावर Q - 1। तो R की पावर हो जाएगी R - 1 माइनस Q - 1, 1 से 1 कैंसिल, R की पावर R - Q।
और ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं, तो इनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर आर इन ए पी, और अगर ये ए पी में है देन वी कैन राइट क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। ए पी में है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई, ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर पी, आर की पावर क्यू माइनस पी, और क्यू माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस क्यू। और दूसरा ए की पावर आर अपॉन ए की पावर क्यू किसके इक्वल है, आर की पावर आर माइनस क्यू के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू, हैंस प्रूव। ये प्रूव हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए पी क्यू आर आर इन ए पी, पी क्यू आर और तो ए पी में है और एक्स वाई जेड जी पी में है, देन प्रूव दैट एक्स की पावर क्यू माइनस 1, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी क्यू आर आर इन ए पी, देन वी कैन राइट क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में से सेकेंड, डिफरेंस इक्वल आएगा क्योंकि ये टर्म एपी में है। और एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये जीपी में है और ये अगर जीपी में है तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। क्यू माइनस आर है भाई, एक्स की पावर क्यू माइनस आर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और किसके इक्वल ले आएंगे, राइट हैंड साइड के, प्रूव हो जाएगा। जीपी में हो तो क्या होता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें और थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें, रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स की पावर क्यू माइनस आर और वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर देखो क्यू माइनस पी किसके इक्वल है, आर माइनस की क्यू की, जबकि हमें जरूरत किसकी है, पी माइनस क्यू की। तो क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों तरफ, क्या वैल्यू आएगी, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा पी माइनस क्यू और ये हो जाएगा आर माइनस क्यू था ये, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू माइनस आर के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, उसमें इसका यूज हम करेंगे क्योंकि गिवन है। तो यहाँ पर x की पावर क्यू माइनस आर को हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू और y की पावर r माइनस पी और z की पावर p माइनस क्यू, क्योंकि बिकॉज लिख देंगे q माइनस आर इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो x और z की पावर सेम हो गई है तो इसको लिख देंगे, पावर सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स जेड की पावर p माइनस क्यू और y की पावर r माइनस पी। तो यहाँ से एक्स जेड की जो वैल्यू है जीपी में है तो क्या होता है, वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर की पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई की पावर आर माइनस पी। तो वाई की पावर 2p माइनस 2q और वाई की पावर आर माइनस पी। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2p माइनस 2q और प्लस आर माइनस पी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की पावर में
2p माइनस पी पी प्लस आर माइनस 2q। और ये वैल्यू भी हम देखेंगे क्या बन रही है, p प्लस आर किसके इक्वल है। यहाँ से जीपी में है q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, एपी में है ये, तो हम q को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, q प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस पी। तो 2q किसके इक्वल आ गया, आर प्लस पी के। तो ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। p प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 2q माइनस 2q, y की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या हो गया 1, क्योंकि हम क्या जानते हैं p प्लस आर इज इक्वल टू 2q। तो ये 1 प्रूव हो गया। ये क्या है, इसकी राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। तो ये कैसे प्रूव किया है, p क्यू आर तो किस में है, AP में, और x y z किस में दे रखे थे, GP में। तो हमने दोनों का यूज किया है, GP का भी और AP का भी, जो गिवन है उसमें रिजल्ट्स। AP में हो तो डिफरेंस इक्वल होता है और GP में हो तो रेशियो इक्वल होता है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। प्रूव दैट इन ए JP an माइनस आर इंटू an प्लस आर इज इक्वल टू an का स्क्वायर। तो लेट a विद द फर्स्ट टर्म एंड r विद द कॉमन रेशियो, क्योंकि r स्मॉल r इसमें यूज हो रहा है, एंड r विद द कॉमन रेशियो, और हमने कॉमन रेशियो मान लिया। तो ए एन माइनस आर क्या होगा, एन माइनस आर टर्म ए आर की पावर एन माइनस आर माइनस 1, जो टर्म है उससे पावर 1 कम हो जाएगी भाई। और ए एन प्लस आर क्या होगा, ए आर की पावर एन प्लस आर माइनस 1, बिकॉज दीज टर्म्स आर इन जीपी। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ए एन माइनस आर इंटू ए एन प्लस आर। तो ए आर की पावर एन माइनस आर माइनस 1 इंटू ए आर की पावर एन प्लस आर माइनस 1। अब देखो दोनों की पावर हम बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर और आर की पावर, दोनों पावर ऐड होंगी तो आर से आर कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू आ गई ए स्क्वायर आर की पावर 2n माइनस 2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर की पावर 2 इंटू एन माइनस 1, और दोनों में 2 पावर है तो अलग कॉमन ले सकते हैं, ए आर की पावर एन माइनस 1 की होल पावर 2। हमने बस फॉर्मूले लगाए हैं nth टर्म का, n माइनस rth टर्म दे रखी थी, तो ए आर की पावर जो टर्म दे रखी है वो पावर क्या हो जाएगी उससे एक कम, और यहाँ से ये कौन सी टर्म आ गई इस जीपी की, nth टर्म, तो ये प्रूव हो गया ए एन स्क्वायर, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड if p is the product of the first n terms, prove that p square is equal to ab raised to power n। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट टर्म तो बता रखी a और nth टर्म बता रखी है b, तो हम मान लेंगे लेट r बी दी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो नहीं दे रखा है तो मानना पड़ेगा। तो ए एन क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स a1 a2 a3 अप टू an। तो यहाँ पर क्या पैटर्न मिला, ए सेकेंड टर्म क्या होती है जीपी में, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और लास्ट टर्म क्या होगी ए आर की पावर एन माइनस 1 nth टर्म। अब देखो ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, कितनी टर्म है, एन टर्म्स, तो ए मल्टीप्लाई होगा एन टाइम्स, ए की पावर एन हो जाएगा,
और आर की पावर होगी 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट टर्म होगी n-1। तो 1 से लेकर n-1 तक का सम निकालेंगे हम। ये सभी टर्म किस में है? AP में है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कितनी टर्म है? n-1। तो सम ऑफ n-1 टर्म्स n-1/2 और फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n-1 है। तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया n × n-1/2 सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये सभी टर्म AP में है, क्योंकि सभी का डिफरेंस 1 है। तो ये वैल्यू मैं इसकी पावर में रख देता हूँ। तो P की वैल्यू आ जाएगी A की पावर n और R की पावर n × n-1/2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे भाई हम, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? P²। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसके हम। तो ये बनेगा A की n R की पावर n × n-1/2 और इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा A की पावर 2n और R की पावर 2 × n × n-1/2। 2 से 2 कैंसिल। तो ये बन गया A की पावर 2n × R की पावर n × n-1। अब हम राइट हैंड साइड और निकाल लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो प्रूव हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड है AB की पावर n, तो हम इसमें B की वैल्यू रखेंगे। B की वैल्यू क्या है? AR की पावर n-1 और होल पावर n। तो ये बन गया A² R की पावर n-1 और होल पावर n। तो n पावर इन से मल्टीप्लाई होगी तो A की पावर 2n और R की पावर n × n-1। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए क्या हो गया? हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था भाई। हमने प्रोडक्ट निकाला फर्स्ट n टर्म्स का 1 से लेकर n टर्म तक का। R की पावर एक ज़्यादा होती गई 1 2 3, लास्ट टर्म n-1। ये सभी टर्म किस में है? AP में है। तो AP की टर्म्स का सम तो करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 × A + L। तो A 1 है और लास्ट टर्म n-1 है और n की जगह भी n-1 है। तो ये आ गया। तो A की पावर n और P² की वैल्यू निकाल दी, स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी 2 पावर से। तो ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड निकाली है। B की वैल्यू रखी AR की पावर n-1 और ये पावर n से मल्टीप्लाई किया, A² बन गई क्योंकि दोनों सेम में पावर ऐड हो गई। A की पावर 2n और R की पावर n × n-1। यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की है, ये राइट हैंड साइड की। तो ये प्रूव हो गया भाई। इस तरीके से करेंगे इसको हम।